जो कांग्रेस ने विधानसभा वाइज अपनी तैयारी की है और राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी रैलियां की हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। क्या एक तरफ जहां कांग्रेस को वो बूस्टर डोज दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को भी एकजुट रखने और महागठबंधन कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सके, उसके लिए भी वो प्रयासरत। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव अब नजदीक नहीं बल्कि परसों होने वाला है। लगातार हम कह रहे थे कि नजदीक है, लेकिन नहीं, परसों। जी हां, तैयार हो जाइए आप। देखिए, हम तो इस खबर में आपको कांग्रेस के बारे में बताने जाएंगे कि पहले चरण में जो 24 सीटें कांग्रेस को मिली है, अगर टोटल की बात करें तो 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन हम बात करेंगे आज पहले चरण की, जिसमें 24 सीटों पर कांग्रेस की जीत या हार क्या होने जा रहा है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि कल हमारा एक खास खबर जरूर देखिएगा, बाबा वानी, जहां हम आपको यह बताते नजर आएंगे कि 121 सीटों पर किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, एनडीए या महागठबंधन। तो चलिए बाबा से सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कांग्रेस की वो कौन सी 24 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की जीत या हार हो रही है। बाबा, हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहते हैं कि अब समय नजदीक नहीं बल्कि परसों चुनाव होना है और आज शाम 5 बजे के बाद से बंद हो चुका है चुनाव प्रचार। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में। आप कांग्रेस का ही क्यों जानना चाहते हैं? इसके पीछे का एक लॉजिक है। क्योंकि बाकी 121 सीटों का आपने पूरी तरह से विश्लेषण कर लिया है, उसको आपने बक्से में बंद कर दिया है, जिसको आप प्रसारित करेंगे। लेकिन कांग्रेस इसलिए जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस ने एक लंबे समय के बाद, लगभग 35 वर्षों के बाद, कांग्रेस ने एक प्रयास किया था, एक कोशिश की थी कि वो अपने दम पर कितना बेहतर कर सकता है। जिस शुरुआत में कांग्रेस ने कई ऐसे प्रयोग किए, कितना सफल रही कितना असफल रही, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी का बिहार पर फोकस करना, राहुल गांधी का बिहार में इतने लंबे समय तक रहना, 16-16, 15-15 दिनों तक बिहार के लोगों से मिलना और यात्रा करना, बिल्कुल, और केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को घेरना, ये कांग्रेस की, राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि ने कांग्रेस को कितना बूस्ट किया, कांग्रेस कहां तक पहुंची, वो कांग्रेस जो 2020 में, मैं 2015, 20 और 25 की अगर तुलना करूं तो मुझे सबसे बेहतर कांग्रेस का जो प्रदर्शन नजर आया वो था 2015 का। महागठबंधन था और महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ रह करके कांग्रेस ने 41 सीटों पे चुनाव लड़ करके 27 सीटों पे जीत दर्ज की थी। जी, मैं इसलिए बार बार उसकी चर्चा करता हूं कि उस समय जो कांग्रेस नजर आ रही थी वो काफी कैलकुलेटेड कांग्रेस थी और राहुल गांधी तब नया थे, बिल्कुल एक्शन में थे। 10 साल पहले राहुल गांधी भले ही राजनीति के गुर सीख रहे हो, लेकिन तब उनके फैसले बहुत सटीक हुआ था। उन्होंने फैसला लिया था कि वो टस से मस नहीं होंगे और सम्मानजनक सीटों पर समझौता करेंगे। उन्हें 20, 22, 25 सीटें दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि भैया आप दोनों 100-100 सीट पे लड़िए और हमको आप बराबर बराबर दे दीजिए। उसी फॉर्मूले पर आपको याद होगा कि इस बार भी फैसला हुआ है। जी, वो फैसला महागठबंधन में नहीं, एनडीए गठबंधन में हुआ है। 101 और 41 का जो फैसला हुआ है, ये 2015 वाला फॉर्मूला है। लेकिन इस बार कृष्णा आलावरू को प्रभार दिया गया था, कितना सफल रहे हैं कृष्णा आलावरू? अब इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा आलावरू ने जहां एक तरफ कांग्रेस को बूस्ट करने की बहुत कोशिश की और बहुत हद तक उन्होंने किया भी। जी, अंतिम समय में उनको लेकर के जिस तरह की बातें सामने आई वो भी सबको पता है। लेकिन सबसे बेहतर काम उन्होंने किया है, एक तरफ जहां कांग्रेस को वो बूस्टर डोज दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को भी एकजुट रखने और महागठबंधन कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सके, उसके लिए भी वो प्रयासरत थे। इसमें उनको कितनी सफलता मिली ये तो 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा। लेकिन पहले राउंड की 121 सीटों में जो हमने चर्चाएं की हैं, उन चर्चाओं में ये एक बात बहुत गंभीरता से कई चैनल्स दिखा रहे थे, कई सर्वे एजेंसियां दिखा रही थी कि कांग्रेस जो है इस बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस 24 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है उसमें मात्र 2 सीटों पर आगे दिखा रही है, जबकि 8 सीटों पर वो ऑलरेडी जीती हुई है 2020 में। इस परिस्थिति को अगर हम अपने हिसाब से आकलन करके देखें तो इसमें से सबसे बड़ी बात यह होती है कि 24 सीटों में आप ने आकलन तो कर दिया, लेकिन सीट वाइज जब हम देखना शुरू करें तो इन 24 सीटों में कांग्रेस बहुत ऐसी सीटें हैं जिस पर बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 8 सीटें नहीं बल्कि उससे ज्यादा सीटों पे वो कॉन्टेस्ट में है।
जी। कुछ सीटों पे कांग्रेस को उसके सहयोगियों ने ही कमजोर करने की कोशिश की। ऐसी 4-5 सीटें हैं जिस पर फ्रेंडली फाइट की बात की गई थी, बाद में फिर उसको मैनेज करने की कोशिश की गई। लेकिन जो कांग्रेस ने विधानसभा वाइज अपनी तैयारी की है और राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी रैलियां की हैं, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं, अचानक से चौंकाने वाला काम हो सकता है। और ये जो पहले राउंड का 121 सीट है जिसमें 24 सीटों पे लड़ रही है कांग्रेस, ये उसके किस्मत को बदलने के लिए कहीं ना कहीं तो आखिर बाबा दूसरे सवाल 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पहले चरण में कांग्रेस, तो कांग्रेस कितनी ऐसी सीटें हैं जो जीतने जा रही है 24 सीटों में? ये फैसला हम इस विश्लेषण के बाद करेंगे, क्योंकि जो विश्लेषण करने वाले हैं, जो सर्वे एजेंसियां हैं, जिस तरह के आंकड़े हमारे पास आए हैं, उसमें 2 से 3 सीटों से ज्यादा उसको बढ़त दिखाई नहीं जा रही है। लेकिन सोनबरसा की बात करें तो सरिता देवी वर्सेस रत्नेश सदा का यहाँ पर चल रहा है। रत्नेश सदा को जिस तरह से हुड आउट किया गया था, आपको पता होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रत्नेश सदा के टिकट कटने की भी बात चल रही थी। आपको याद होगा कि ये सीट एलजेपी को जा रही थी जी। बहुत सारी बातें हैं, चूंकि मंत्री हैं नीतीश सरकार में, इसलिए इनका ग्राफ हाई है। लेकिन सरिता देवी जो हैं वो यहाँ कड़ा टक्कर उनको दे रही हैं। बात करें हम बेनीपुर की तो मिथिलेश चौधरी और विनय चौधरी के बीच में यहाँ सीधी टक्कर है। जेडीयू और बनाम कांग्रेस का यहाँ टक्कर है और जेडीयू बनाम कांग्रेस के टक्कर में आसान नहीं होगा। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो मैनेजमेंट किया है उसका एक उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए जाले में ऋषि मिश्रा और जीवेश मिश्रा, इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है। ऋषि मिश्रा कांग्रेस से हैं और जीवेश मिश्रा बीजेपी से। जीवेश मिश्रा मंत्री भी बिहार सरकार में मंत्री है और उनको लेकर के अभी एक मामला भी सामने आया था, दवा घोटाले वाला, दवाई में बहुत सारा झमेला वाला, उसको लेकर के भी लोगों में एक मामला जरूर है। एक रिजर्व सीट है, उमेश राम यहाँ से है कांग्रेस से, और जेडीयू के आदित्य कुमार के आमने सामने टक्कर है। इस सीट पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। गोपालगंज की बात करें तो ओम प्रकाश गर्ग वर्सेस सुभाष सिंह यहाँ चुनाव हो रहा है और सुभाष सिंह का चेहरा बिल्कुल फ्रेश चेहरा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का चुनाव भी कड़ा टक्कर वाला हो रहा है। हरिनारायण कुशवाहा और अमरेंद्र पांडे की बात करें तो यहाँ अमरेंद्र पांडे एज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई बार से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। बात करें लालगंज की तो यहाँ पर आदित्य राज चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनके विरुद्ध जो है संजय सिंह वर्तमान विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिवानी शुक्ला को यहाँ टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया था। अब यहाँ से आदित्य राज को हटा करके और शिवानी शुक्ला को सपोर्ट करने के लिए खुद तेजस्वी यादव अपने भी गए थे, उनको जिताने की बात की थी। तो ये सीट जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की ही सीट मान के चलिए और इस सीट पर बेहतर प्रदर्शन। वैशाली की बात करें तो इंजीनियर संजीव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जबकि यहाँ भी अजय कुशवाहा जो है वो अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं राजद से। इंजीनियर संजीव पिछले 2020 के चुनाव में बहुत नॉमिनल मार्जिन से हारे थे। बाबा ये फ्रेंडली फाइट का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? क्या आपसी तालमेल? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जब दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम प्रक्रिया चल रही थी और नाम वापस लेने का पहले चरण का समाप्त हो चुका था, फाइनल हो गया था कि कितने उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं, तब जाकर के ये फैसला हुआ था कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा और तब जाकर के समझौता हुआ था। कुछ सीटों पे नाम जहां जहां वापस लेने की समय शेष रह गए थे वहां नाम वापस लिए गए, लेकिन वैशाली में नाम वापस नहीं लिया जा सका। लालगंज की स्थिति वही थी। ऑफिशियली राजद को ये घोषणा करनी पड़ी और कुछ सीटों पर आपने देखा होगा कि सीपीआई भी घोषणा कर रही है कि हमारे उम्मीदवार जो है नॉमिनेशन कर दिए हैं वो नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम अपने सहयोगी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा राजापकर की बात करें, प्रतिमा दास यहाँ वर्तमान विधायक हैं, इनके विरुद्ध महेंद्र राम है जेडीयू के, लेकिन यहाँ भी मोहित पासवान ने सीपीआई से नामांकन कर दिया था, यहाँ भी लड़ाई है। अमिता भूषण 2015 में जीत करके आई थी, कड़ी टक्कर दे रही है कुंदन कुमार को और इस बार उनका ग्राफ बेहतर है। खुद अपने से जाकर के चुनाव प्रचार आईपी गुप्ता के साथ साथ राहुल गांधी ने किया है। खगड़िया की बात करें, चंदन यादव यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं और यहाँ पर भी लड़ाई बबलू मंडल के साथ उनकी जदयू से हो रही है। इसके बाद लखीसराय की बात करें तो यहाँ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के विरुद्ध अमरीश कुमार अनिश लड़ रहे हैं चुनाव और ये भी काफी मजबूत कैंडिडेट है। पिछली बार भी बड़ी कड़ी टक्कर हुई थी, उसमें किसी तरह से विजय सिन्हा अपनी कुर्सी बचा पाए थे। बरबीघा में कल लड़ाई को कड़ा बताया जा रहा है। त्रिशूलधारी सिंह जो कांग्रेस से हैं उनके विरुद्ध पुष्पंजय कुमार को उतारा गया मैदान में और यहाँ बरबीघा में जो पुराने जदयू के उम्मीदवार थे वो भी मैदान में उतर गए। तो ऐसे में त्रिशूलधारी सिंह क्या गुल खिलाते हैं ये देखना होगा, लेकिन त्रिशूलधारी सिंह का वहां कहा जा रहा है ग्राफ बढ़िया है। बात नालंदा की करें तो कौशलेंद्र कुमार वर्सेस श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार को किसी तरह से हुड आउट किया गया था, ये सबको पता है। अब ऐसे में कितना इसको अपने पक्ष में कर पाते हैं कौशलेंद्र कुमार, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। हरनौत की बात करें तो यहाँ 10वीं बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं
हरिनारायण सिंह, अरुण बिंद यहाँ से मैदान में है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से आते हैं तो इनका भी यहाँ अच्छा खासा वोट है। कुम्हरार की बात करें तो यहाँ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है और लड़ाई यहाँ भी कांटे की है। इंद्रदीप चंद्रवंशी बनाम संजय गुप्ता की लड़ाई है। यहाँ पर केसी सिन्हा कितना अंतर पैदा करते हैं ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ यहाँ कायस्थों का एक बड़ा जमावड़ा होने की बात थी, जिसको जाकर के नेक्सस को तोड़ने का काम किया था रणवीर नंदन ने। इसकी खबरें भी हमने चलाई थी। हम इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी लेकर के आएंगे कि आखिरकार कायस्थ समाज इतना आंदोलित क्यों है और कायस्थ समाज जो है वो उनकी सीटें आखिर छीनने के पीछे का कारण क्या है, भागीदारी कम होते जा रही है, भागीदारी कम क्यों हुई। पटना साहिब की बात करें तो यहाँ भी उम्मीदवार बदला है। रत्नेश कुशवाहा आए हैं, लंबे समय से नंदकिशोर यादव यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे थे। शशांक शेखर यहाँ से उतारे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। यहाँ की भी स्थिति बताई जा रही है कि लड़ाई टफ दे रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें विक्रम की तो यहाँ अनिल कुमार काफी पॉपुलर नेता है और यहाँ बीजेपी में चले गए हैं सिद्धार्थ सौरभ, जो 2 बार से कांग्रेस से जीतते आ रहे थे। पाला बदला है उन्होंने, इसको लेकर के भी जनता के बीच में उनके प्रति नाराजगी जरूर रही होगी। और अनिल कुमार चूंकि ग्राउंड लेवल के नेता है इसलिए अनिल कुमार की भी स्थिति यहाँ बेहतर है। आमने सामने की लड़ाई है। बक्सर की बात करें तो संजय तिवारी के कई ऐसे राज खुले हैं जिसमें त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय संघर्ष हो गया। यहाँ बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, जेएसपी के तथागत हर्षवर्धन लड़ रहे हैं जो वहां के लोकल भी हैं और उनके पिता मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस में उनका एक लंबा अनुभव रहा है और चूंकि संजय तिवारी कांग्रेस से है तो देखना होगा कि संजय तिवारी अपनी हैट्रिक लगा पाते हैं या क्या करते हैं। आनंद मिश्रा भी बीजेपी से यहाँ मैदान में है। इसके साथ साथ राजपुर की बात करें तो विश्वनाथ राम यहाँ, ये तो ऑलरेडी कांग्रेस की सीट है ही। इस सीट पर भी संतोष निराला को जदयू ने उतारा है। संतोष निराला और इनके बीच में अक्सर विश्वनाथ राम के बीच में चलते रहता है। ये सीट अपनी बचाने की पूरी उम्मीद में लगे हुए हैं। बछवाड़ा की बात करें, शिव प्रसाद गरीबदास यहाँ पर से मैदान में है। बीजेपी के सुरेंद्र मेहता है और इस सीपीआई भी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारी है। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ रोसड़ा की बात करें तो ब्रजकिशोर रवि यहाँ से मैदान में है, ये भी रिजर्व सीट है और यहाँ से वीरेंद्र कुमार मैदान में है। इस सीट पर भी रवि अच्छा टक्कर दे रहे हैं। बात करें बेलदौर की तो मिथिलेश निषाद यहाँ से कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पन्ना लाल पटेल जदयू से हैं और ये जो 24 सीटों का हमने लेखा जोखा दिया है इसमें कांग्रेस का जो ग्राफ है, खास करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आने के बाद इन सीटों पे कांग्रेस ने एक अलग तरह से अपने जो उनके कैडर वोट है उनको वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की है और एक बदलाव जो है, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है राहुल गांधी के प्रति लोगों का गया होगा। इसको लेकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। और जो आंकड़े आए हैं, जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उस रिपोर्ट में थोड़ा सा फेरबदल हमारे समझ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सीटें 8 जीती हुई थी 2020 में, उसको अगर बरकरार रख ले कांग्रेस तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो देखिए, बाबा ने आपको 24 ऐसी सीटें जो कांग्रेस पहली चरण में तैयारी कर रही है साफ साफ बता दिया है कि कौन कहां मजबूत है और कहां कांटे की टक्कर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल हमारा जो बाबा वाणी जो शो है, खास कार्यक्रम है, जरूर देखिए, क्योंकि चुनाव से पहले मतलब कि रिजल्ट से पहले आप ये जरूर आकलन निकाल सकते हैं खबर देखने के बाद कि 121 सीटों पर किसकी जो पलड़ा है वो भारी दिखाई पड़ रही है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।